हाय क्लास 10। अगर तुम भी अपने बोर्ड्स में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। हाय, मेरा नाम है कुणाल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। मैंने क्लास 11th में पीसीएम लिया है विद सीएस। क्लास 10th में कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हम क्लास 10th में 90 प्लस स्कोर कर पाए। हालांकि पिछले जो पेपर हुए हैं काफ़ी अच्छे पेपर हुए थे, बस मैथ्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था पेपर। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से सीबीएसई के मॉड्यूल्स लगाओ, सीबीएसई के गाइडलाइंस पे चलो और सीबीएसई जितना भी पेपर सैम्पल पेपर निकालती है उसको सॉल्व करो। लेकिन सॉल्व करना ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। सॉल्व तो तुम आसान से आसान क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व आसान क्वेश्चन तो भरे पड़े, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन तुमको पूरे कॉन्सेप्ट सिखा कर जाते हैं। तो कभी भी आसान क्वेश्चन में फोकस मत करो। हाँ, अगर ऐसा है थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए क्वेश्चंस लगाने के, तो आसान क्वेश्चन एक दो कर सकते हो। उससे तुमको थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर आ जाएगा कि अब मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर धीरे धीरे लेवल अप करो क्वेश्चन का और फिर एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करो आराम से। और रही बात, अभी तो कुछ बच्चों के स्कूल के वेकेशंस ख़त्म हो गए होंगे। कुछ लोगों ने अच्छी तैयारी भी की होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी की होगी। तो जिन्होंने तैयारी की है, ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे जा रहे हो। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अब थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई, क्योंकि आगे भले तुम ये सोच रहे हो कि एक महीना में पढ़ के आराम से परसेंटेज ला दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जाओगे पैनिक कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पहला ऐसा पेपर है जो तुम्हारे स्कूल वाले नहीं, दूसरे स्कूल वाले और दूसरे टीचर साइन करेंगे। और उनकी मेंटालिटी क्या होगी ये तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। क्या पता उनके घर में कोई कलेश हुआ हो और तुम्हारी कॉपी उनके पास आ गई पहले पेज पे और तुमने उतना अच्छा ना लिखा हो, तो अब नंबर तुम्हारे इधर उधर डगमगा सकते हैं। और उससे बड़ी बात क्या है भाई, क्वालिटी पे तुम्हारा पेपर डिपेंड होता है, क्वांटिटी पे नहीं। जितनी क्वांटिटी रखोगे उतने तुम्हारे नंबर कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्वांटिटी कहा है, मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो मैक्स टू मैक्स 6 या 7 पॉइंट्स तुम्हारे जाएंगे उसमें अलग अलग, और मिनिमम लगभग 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर आ जाता है, तो उसके वजह से नंबर कट जाता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें बस कीवर्ड्स, अगर साइंस की बात किया जाए तो डायग्राम्स, कीवर्ड्स हो गए उसके कुछ, और फार्मूलाज हो गए, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फार्मूला को हमेशा ब्रैकेट में लिखो, और जो आंसर आ रहा है उसको भी एक बॉक्स के अंदर पैक करके साइड में आंसर ज़रूर लिखना सॉल्व करके। और स्टेप वाइज चलो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। स्टेप वाइज करोगे, एग्जामिनर तुमको खुल के नंबर देंगे। और हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत सही रखना, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कर्सिव लिखो, ये हैंड राइटिंग लिखो, वो हैंड राइटिंग, वो स्टाइल लिखो, ऐसा कोई वो सीबीएसई अलाउ नहीं करती है तुम्हें बस ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर तुमसे खुश हो जाए। साफ लिखो, सुंदर लिखो, सही लिखो, लेकिन गलत मत लिखना। कम लिखो, भले कम लिखोगे, भले वो कम ही क्यों ना हो भाई, तुम कम लिखोगे ना और सही है वो, तुमको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर तुम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखोगे और उसमें गड़बड़ होगा तो एग्जामिनर समझेगा कि एक दो लाइन पढ़ेगा, एक दो लाइन में गड़बड़ मिल गई, पक्का एग्जामिनर समझ जाएगा कि आगे भी इसने गलतियाँ की होगी, वही मेंटेलिटी बना लेगा। और उससे बड़ी बात रही कि अब इन बच्चों की जिन्होंने मतलब वेकेशन अपना बर्बाद कर चुके हैं, तो वेकेशन के लिए कोई वो नहीं है। वेकेशन था, चलो एंजॉय कर लिए, लेकिन अब सीरियस हो जाओ भाई, अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि
क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि आगे चल के पढ़ लेंगे, इस टाइम मौज मस्ती करते हैं, लेकिन नहीं भाई। आगे चल के अगर तुम्हें पैनिक नहीं करना, अपना पेपर नहीं बिगाड़ना है, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ने का नीड है। ज़्यादा पढ़ोगे भाई तो एक दिन पढ़ लोगे, एक दिन मान लो तुम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन वही तुम 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, ये तुम्हारे लिए पॉइजन का काम करेगा। सबसे अच्छा रखो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ज़्यादा नहीं। अगर टाइम मिल पाता है तो 3 या 4 घंटा इनफ होता है किसी भी सब्जेक्ट को मास्टरी करने के लिए, वो भी विदिन 1 मंथ। अगर 1 मंथ तुमने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ली, 1 मंथ क्या भाई, तुम 1 हफ्ता कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करके देखो, तुम्हें मज़ा आने लगेगा पढ़ाई करने में। और ऐसा नहीं है कि तुम पहले ही भारी सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, समझ रहे हो मेरी बात। भारी सब्जेक्ट लेके बैठोगे, काम बिगड़ जाएगा, वहाँ तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। और ज़्यादातर मतलब मैं ये किसी स्कूल का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्कूल पे ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादातर ऑनलाइन जितने भी मतलब PW के टीचर्स हैं, नेक्स्ट टॉपर के टीचर्स हैं, इन सब के लेक्चर्स यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। उठाओ, देखो, उसके बाद बंद करो उस लेक्चर को, बुक उठाओ, कोई मॉड्यूल रखे उसको उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। और इतनी बात याद रखो भाई, मानता हूँ मतलब बहुत सारे लोग कहते भी होंगे, लोग 10th के नंबर्स मैटर नहीं करते, सही मैटर नहीं करते, लेकिन 10th के अंदर नंबर्स में तुम्हारी मेहनत मैटर करती है। अगर तुम रोज़ अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन गई 10th के अंदर, तो 11th और 12th तुम्हारे लिए हलवा है। आई नो ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन सच में अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी है अच्छी, तो तुम आराम से 10th और 12th में 4 ले जाओगे। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखो, पढ़ो। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ाई में ही लगे रहना है, मौज मस्ती भी ज़रूरी है लाइफ में, मौज मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, अपनी फिटनेस का ध्यान रखो। फिटनेस इस टाइम बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तुम लड़के हो ना, तो फिट रहना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम मोबाइल पे गेम्स खेलते हो तो प्लीज़ इसको छोड़ दो, गेम्स तुमको कहीं नहीं ले जाएगा। हाँ, गेम्स अगर तुम गेम के एरिया में आगे बढ़ना है, गेम्स के एरिया में, तो तुम खेल सकते हो, लेकिन तुमको अगर अपने गोल, जैसे अगर तुम मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा गोल होगा JEE एडवांस, या फिर तुम बड़े बड़े IIT कॉलेज में, साइंस में इंटरेस्टेड हो, डॉक्टर बनने का होगा, कई सारे कैटेगरीज है, तुम कुछ भी बन सकते हो। ये सब गोल है तो गेमिंग छोड़ दो भाई। गेमिंग में प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खेलो, अगर मन किया, कभी टाइम मिल गया तो खेल लो, ना तो उतना गेमिंग में मत घुसे रहना भाई, क्योंकि गेमिंग तुम्हें बर्बाद कर देगी। आई नो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला एरिया हो जाता है, लेकिन तुम लोग मेरी बातों को समझ सकते हो। और रही बात कि सबसे बड़ा सवाल बच्चों के अंदर क्या होता है, कैसे पढ़ें। भाई देखो, पढ़ाई करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। तुम ज़्यादा कुछ नहीं, लोग बच्चे जान तो क्या करते हैं, दिन भर वो क्या करते हैं, लिखने को ये लोग पढ़ाई मान लेते हैं। पढ़ाई लिखने से पढ़ाई नहीं होती है भाई, समझ कर याद करके उसको 10 बार रट के पढ़ाई होती है। तुम मतलब कई सारे मैंने अपनी मेरे फ्रेंड्स में भी कई सारे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जो स्कूल के असाइनमेंट्स होते हैं उसको दिन रात बैठ के लिखेंगे और स्कूल में आकर फ्लैक्स करेंगे, भाई मैंने 12 बजे तक रात जाग कर पढ़ाई की है। पढ़ाई क्या की है तुमने भाई, तुमने तो बस उसको छापा है, फोटोकॉपी निकाली है उसने तो उसका तुमने। तो ऐसा मत करो भाई, देखो जो स्कूल में लिखवाया जाए वही तुरंत वही लिखो बस। उसके बाद तुम्हें कॉपी छापने के लिए कभी नहीं खोलनी है, तुम्हें कॉपी खोलनी है तो बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बस। तो चलो, आई होप तुम लोग मेरी इस पहली वीडियो से थोड़े बहुत इंप्रेस हुए ही होंगे।
और थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका होगा आई थिंक। लेकिन भाई मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ, छोटा क्या, मैंने तो अभी भी स्टार्ट किया है। तो सपोर्ट करना अगर तुमको कंटेंट अच्छा लगा तब, नहीं तो सपोर्ट मत करना भाई। अगर तुम कंटेंट अच्छा लगा तब सपोर्ट करना। मैं ऐसे ही कई सारे टिप्स लाता रहूँगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो आजकल चल रहे हैं कि हाँ एक एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म, 2 दिन में सिलेबस खत्म, इन सब पे मत जाना भाई। कोई भी ऐसा महान आदमी नहीं है कि तुमको आकर एक दिन में तुमको पूरा समझा के चला जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना वो अलग, वो हो गया, वो पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ा है वो जरूर 1 हफ्ते, 5 दिन, 6 दिन, अगर तुम ज्यादा कमजोर हो तो 1-2 दिन में भूलना पक्का है। उसके एक एक बार रिवाइज करते रहो। ऐसे करते करते रहोगे ना, लास्ट में तुमको इसका फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा कि अगर तुम लास्ट जैसे 1 महीना के लिए छुट्टी हो जाती है, मतलब हमारे यहाँ तो होती है छुट्टी, उत्तर प्रदेश साइड में छुट्टी हो जाती है बच्चों 1 महीने के लिए ना, 20 पेपर से कुछ दिन पहले छुट्टी हो जाती है बच्चों को तैयारी वारी करने के लिए। तो ऐसा इसमें क्या करना, इसमें तुमको ये रियलाइज होगा कि मैंने उस टाइम पढ़ा है, तुमसे बर्डन नहीं हो रहा है, तुम आराम से थोड़ा आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और मॉड्यूल्स लगा पाओगे। तुमको भरपूर टाइम मिलेगा, तुम उस टाइम बैठ के तुम पैनिक नहीं करोगे। और उससे बड़ी बात कि तुम इधर उधर के लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान रखोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कई सारे टिप्स के साथ। अभी के लिए बाय। और भाई अच्छा, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपनी राय बताना कि और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने इस वीडियो में, मतलब जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। और थैंक यू, हैव अ गुड डे। भाई पढ़ो, मस्त रहो, हेल्दी रहो और अपनी फिटनेस का ध्यान रखो और अच्छा खाना खाओ, पानी पियो। पानी पीना बहुत ज़रूरी है भाई, उससे दिमाग तेज होता है। अब कुछ लोग इसको हल्के में लेंगे, लेकिन हाँ, वो पानी के अंदर मेमोरी कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है, पानी ही कैप्चर करता है। अब तुम लोग ने सुना भी होगा, हम लोग का 70% ब्रेन पानी ही है। तो पानी पिया करो। और सबसे उससे बड़ी बात, अपने मम्मी पापा का भाई सम्मान किया करो। जब स्कूल जाओ पैर छू के जाओ। यही छोटी छोटी चीज़ों से आदमी भाई अच्छे रहोगे, माइंड तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। कभी मम्मी पापा कुछ बोल दिए तो इग्नोर नहीं, उनकी बातों को दिल पे मत लेना कभी। और ये सोच के चलना कि मुझे 10th में अपने मम्मी पापा को प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। एनी अदर थिंग्स, तुम को अपने मम्मी पापा को दिखाना है, उन रिश्तेदारों को दिखाना है कि मैं, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो ठीक है, तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।